हेलो गाइस, तो क्या चल रहा है लाइफ में। तो मुझे पता है, अगर अभी मेरे इस वीडियो को 100 लोग देख रहे हैं तो उसमें से 90 लोग एक गलती करते हैं, अभी की होगी या पूरे दिन में एक दो बार तो जरूर करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने आपके मोबाइल में 3 बटन होते हैं। एक होता है होम बटन, एक होता है बैक बटन और एक होता है रिसेंट बटन। वो क्या करते हैं, रिसेंट बटन पर क्लिक करते हैं तो ऐप जो है, जितने भी ऐप है आपने व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब जो भी ओपन किया है वो सब छोटा छोटा आ जाता है। फिर उसे इस तरीके से आप क्लीन कर देते हैं। तो उससे आपको लगता है कि आपका अभी मोबाइल जो आपका साफ़ हो गया, अभी ज़्यादा अच्छे से चलेगा। आप अगला जो ऐप खोलेंगे वो जल्दी खुलेगा, या फिर आपका जो ऐप है वो बैकग्राउंड में रन हो रहा है, इस वजह से आपकी बैटरी ज़्यादा जाएगी, इसलिए आप इसे हटा देते हैं। आप बहुत बड़ी गलती करते हो, इस बात को आप याद रखो, बहुत बड़ी गलती करते हो उसे हटाकर। उसे हटाना कभी नहीं चाहिए। उसके बारे में आज की वीडियो में मैं बात करूँगा, क्यों नहीं करना चाहिए, उसके पीछे की वजह क्या होती है, और मैं टेक्निकल कम एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँगा जिससे आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा कि किस वजह से आपकी रैम, मतलब रैम, अब इससे ये भी पता चल जाएगा रैम कितनी ज़रूरी होती है अपने मोबाइल के लिए, या प्रोसेसर ज़रूरी होता है। आपको एक हैवी गेम चलाने के लिए प्रोसेसर चाहिए या रैम चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, आप एक ऐप को इस तरीके से हटाना क्यों नहीं चाहिए। क्या होता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो आप अपने घर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी आप किसी के काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ने के लिए आपके पास एक डेस्क है या एक चेयर है। चेयर पे आप जो अपना सामान है, किसी के, आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं, आप कुछ रिपेयर कर रहे हैं, तो आप अपने टेबल पे लेके आएंगे, ठीक है, और उससे उसे आप रिपेयर करेंगे। अब इसमें मैं एग्जांपल लिंक करके दिखाता हूँ। तो आप मान लीजिए, आप एक दुकान है आपकी, ठीक है, आपकी एक बुक्स की दुकान है, आप जहाँ बुक्स बेचते हैं, आपकी एक दुकान है। तो आपको जाना होगा, आप पे अगर कोई एक कस्टमर आता है, वो कहता है मुझे ये वाली बुक चाहिए, वो जो बुक कभी कोई नहीं खरीदता, तो आप जाएंगे पहले, सबसे पहले गोदाम में, वहाँ से लेके आएंगे बुक्स जिस आपको जो कस्टमर को देनी है। एग्जाम्पल के लिए एक बुक लेने आता है एक बंदा, जिस बुक का नाम है पबजी। पबजी की कोई एक बुक लेने आया है और आपको वो बुक देनी है किसी को। तो आप वो वहाँ से गोडाउन से वो बुक मंगवाएंगे, किसी भी लड़के को कह के कहेंगे आप जल्दी से जाओ गोडाउन से वो बुक लेके आओ। तो जो आपका गोडाउन है वो आपकी इंटरनल स्टोरेज, आपके मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा इंटरनल स्टोरेज होती है। कईयों के में होती है 32 GB, 64 GB, 128 GB स्टोरेज होती है। और कंप्यूटर्स में एक टीबी तक होती है। 1 TB का मतलब है 1024 GB, इतनी स्टोरेज होती है। तो ये आपका गोडाउन का साइज है जहाँ पे आपने बुक्स रखी हैं। अब बुक क्या है, बुक वो ऐप है जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल है। बुक जो वो भी जितने भी ऐप्स आपके मोबाइल में इंस्टॉल है वो रैम में नहीं, वो आपके इंटरनल स्टोरेज में होते हैं, यानी कि आपके गोडाउन के अंदर बहुत सारी बुक्स रखी हैं। अब आप एक लड़के को बोलते हो जाओ वहाँ से वो बुक लेके आओ और यहाँ पे दुकान के अंदर रख दो। अब आप समझ रहे होंगे, आपको दुकान के अंदर वो बुक रखनी है। वो एक लड़का है जो जाएगा, अभी वो बुक लेके आएगा और आपके वहाँ पे गोडाउन में दुकान में रखेगा गोडाउन से। तो इसी तरीके से आपका मोबाइल काम करता है। आपका जो आप ऐप पे क्लिक करते हैं, जो आप है जो आप ऐप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वो है कस्टमर। आप किसी ऐप को चलाना चाहते हैं, आपने यूट्यूब पे क्लिक किया, यानी आप यूट्यूब को चलाना चाहते हैं, आपने यानी पबजी की बुक मंगाई, ठीक है। तो वो इंटरनल स्टोरेज से जो ऐप है, यानी कि जो बुक है, वो गोडाउन से दुकान तक आएगी। और दुकान से लेके आने वाला जो बंदा है वो है आपका प्रोसेसर। यानी कि आप जैसी ऐप पे क्लिक करते हैं तो वो जो ऐप में खुलने का वाला टाइम होता है, जितना भी टाइम उस प्रोसेस खुलने के लिए टाइम लगेगा, जितनी देर में आप वो पूरा स्टार्ट होगा ऐप, वो होता है प्रोसेसर की वजह से। उसमें रैम का कोई हाथ नहीं होता, वो सिर्फ प्रोसेसर तो होता है। रैम आपकी दुकान है, जितनी बड़ी दुकान उतनी ज़्यादा बुक्स आप अपनी मतलब जो दुकान है उसमें रख पाएंगे। अगर आपकी रैम ज़्यादा होगी तो उसमें आप ज़्यादा बुक्स रख सकते हैं, और अगर आपकी इंटरनल स्टोरेज ज़्यादा होगी तो मतलब गोदाम ज़्यादा बड़ी है। अब द लिंक कर देते हैं सारी चीज़ें। अगर आप एक बंदे को भेज रहे हैं, वो मान लीजिए बहुत, मतलब जो बंदा जो जा रहा है वो बहुत स्लो जाएगा, यानी आपका प्रोसेसर बहुत पुराना। मान लीजिए जो बंदा है जो बुक्स लेके आने वाला है, बुक्स काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो बंदा है वो लेके नहीं आ पा रहा है। वो मतलब मान लेते हैं कोई बूढ़ा बंदा है जो जाएगा बुक्स लेके आएगा, तो आपका प्रोसेसर बूढ़ा हो चुका है। अब आप प्रोसेसर चला रहे हैं 2000 कुछ का, और अभी चल रहा है 2019-20, ठीक है। तो अब जो आपका प्रोसेसर वो हो चुका है एक हिसाब से पुराना। अब वो जो बंदा है, आप धीरे धीरे समझिए आपका मोबाइल गर्म क्यों होता है। अब मैं समझाता हूँ आपका मोबाइल गर्म होने की वजह, लैग होने की वजह और हैंग होने की वजह। गर्म होने का मतलब है, अब आप उस जो भी बूढ़ा बंदा है उससे कहेंगे जाओ गोडाउन से बुक लेके आओ, वो जाएगा गोदाम तक, उस बुक को उठाने के लिए उसके पैरों में दर्द होने लगे, यानी कि आपका प्रोसेसर ही लैग होने लगेगा। अब वो बंदा लेके बुक आएगा, आप उसे कई फ़ोन लगाओ भाई बुक कहाँ है, बुक कहाँ है, बुक आएगी ही नहीं, क्योंकि आपका प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है। अब आप समझ रहे होंगे, आपका जो प्रोसेसर है वो बंदा है जो वो बुक लेने जा रहा है। आपका गोदाम, इंटरनल स्टोरेज और रैम आपकी दुकान है। आपकी दुकान मान लेते काफ़ी छोटी है, यानी कि आपकी दुकान इतनी है कि आप उसमें एक साथ 100 बुक रख सकते हैं, और आपको कस्टमर को 1000 बुक सप्लाई करनी आज के आज।
तो आपको क्या करना है, दुकान पे वो बुक्स लेके आनी होगी उस कस्टमर को दिखाने के लिए। तो आप पहले गोदाम से वो बुक मंगवाओगे आपकी दुकान में, फिर दुकान अगर मान लेते आपकी जो रैम है वो 3 GB 4 GB 8 GB या 16 GB आपकी अगर इंटरनल स्टोरेज है, वैसे आप आजकल जो आपको रैम मिलती है वो 8 GB से 12 GB की आपको रैम मिल जाती है आजकल नॉर्मल डिवाइसेस में, ठीक है। जो आज बहुत ज़्यादा 8 GB रैम या 6 GB रैम बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं, आप कई लोगों ने आपने कहीं और सुना होगा कि पबजी चला रहा है भाई, हमारी तो 2 GB रैम है, पबजी चल ही नहीं रहा है। तो उसकी मैं वजह बता देता हूँ, आपकी 2 GB रैम पबजी नहीं चलने की वजह नहीं है, आपका प्रोसेसर ही उसको लोड नहीं ले पा रहा है। आपने देखा होगा क्या होता है, अभी जो ROG फ़ोन आया, अभी रिलीज हुआ ROG 3, आप सर्च कर सकते हो, उसका 64,000 का शायद निकला है, वो 60-70 हज़ार रुपये का फ़ोन है। अगर आप उसका 6 GB वाला वेरिएंट लेते हैं, मान लीजिए आपको पड़ा 60 हज़ार का, और अगर उसका आप 4 GB मतलब 8 GB वाला वेरिएंट लेते हैं, 8 GB रैम होगी, अगर उसमें 6 GB रैम होगी तो उसके लगेंगे 60 हज़ार। और अगर उसी मोबाइल में सेम मोबाइल कुछ नहीं बदला, सिर्फ रैम बढ़ गई आपकी, सिर्फ कितनी 2 GB रैम बढ़ गई, तो उसके पैसे आपको 4 हज़ार रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे सिर्फ 2 GB रैम के लिए। अब आप समझ रहे होंगे रैम का काम क्या है। रैम का काम है ऐप्स को एक साथ रखना। मान लीजिए आपकी जो दुकान है, आप चलो एक दूसरे एग्जांपल से बताते हैं, सिगरेट वगैरह का एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए आपकी एक दुकान है जहाँ पे आप सिगरेट बेचते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, गोदाम से, इसमें गोदाम सेम ही रहेगा क्योंकि इंटरनल स्टोरेज सेम रहता है, आपका चीज़ बदल सकती है, यानी कभी आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो कभी व्हाट्सअप, वो बदल जाएगा, लेकिन आपका गोदाम गोदाम ही रहेगा। आप गोदाम से सिगरेट मंगाते हैं और आप रखते हैं अपनी दुकान में, छोटी सी आपका शेल्फ है जिसमें आप रख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले डेस्क का एग्जांपल दिया, डेस्क का एग्जांपल मैंने कैसे दिया, आपके मान लो घर है, घर के अंदर से दूसरे कमरे से एक बड़ा हॉल है आपका, वहाँ से आप जो आपका सामान है, आपकी जो बुक्स है वो लेके आते हैं, डेस्क पे रखते हैं। तो डेस्क पे अब मान लीजिए आपने थोड़ा बहुत काम कर लिया, अपने डेस्क पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है पहले से, ठीक है, आपका काम पहले से चल रहा है, अपने 8-10 बुक पहले डेस्क पे रखी हुई है, अभी आपको और काम करना है तो और बुक्स लेके आएंगे, लेकिन डेस्क पे जगह है ही नहीं, तो आपको जो पहले से जो बुक्स रखी हैं डेस्क पे उन्हें नीचे रखना होगा, फिर आप उस पर रख पाएंगे। इस तरीके से आपकी रैम काम करती है। क्या होता है, आप जो ऐप को क्लिक करते हैं तो ऐप आपके जो बैकग्राउंड है, जो आपका रैम है, रैम में आपका ऐप चलने लगता है, और जैसे ही आप दूसरे ऐप पे क्लिक करते हैं उस ऐप को भी एक साथ उसमें वर्क करते हैं। अगर आपने लगभग 10-15 मिनट पहले एक ऐप का यूज़ किया था, जैसे मान लेते हैं आपने 10-15 मिनट पहले आपने यूट्यूब ओपन किया था, और अभी आपने अगर उसे ऐसे रिसेंट से नहीं हटाया और आप उसे उधर से ही ओपन करना चाहते हैं, तो आप उस पर सीधा क्लिक कर देंगे तो आपका ऐप उधर से ही ओपन हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ये काम होता है आपकी रैम का। अगर आपकी रैम ज़्यादा है तो सिर्फ इतना ही फ़ायदा होने वाला है कि आपने मान लीजिए आप एक ड्राइंग बना रहे थे जो कि आधी ड्राइंग बनी रखी है, और फिर आप ड्राइंग छोड़ के आप किसी चीज़ का कैलकुलेशन करने लगते हैं, कुछ पैसे वगैरह जोड़ने लगते हैं, और आपने दोनों काम आधे छोड़ रखे हैं, और फिर आप गेम खेलने लगते हैं और आपकी रैम ज़्यादा है, तो आपके जो ऐप्स थे वो उधर से ही लोड होंगे, ना कि स्टार्टिंग से। आप जो पेंटिंग बना रहे थे उधर से ही आ जाएगी, और रैम कम है तो फिर से आपको पेंटिंग पूरी बनानी होगी। बस यही काम होता है रैम का। तो बाय गाइस, आज आई होप समझ में आ गया आपको कि रैम क्या काम होता है प्रोसेसर का। और अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर कि आपकी बैटरी किस तरीके से आप बचा सकते हो। बैटरी आपकी सबसे ज़्यादा बैटरी इसी वजह से जाती है क्योंकि आप इस तरीके से ऐप्स को क्लीन कर देते हो। ऐप को क्लीन करने की आदत छोड़ दीजिए। बाय गाइस।